बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students, I am Wahid Akhtar and you are watching my YouTube channel Garrison Math Academy. स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, आज हम अपना लेक्चर नंबर 7 जो है वो स्टार्ट करेंगे और जो कि एक्सरसाइज 1.4 से रिलेटेड है। और ये हमने अब क्वेश्चन में 2 पार्ट जो है वो फाइंड करने हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले सबसे पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रहा था कि लेक्चर जो है वो कैसे कंसेक्टिवली हम चेक करें और कैसे इनको लें। तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ वंस अगेन के लेक्चर नंबर 1 मीन्स है कि आपके मैथ का सिलेबस स्टार्ट हो गया है जो कि चैप्टर नंबर 1 से है। तो आपने अपने लेक्चर नंबर को फॉलो करना है और आप अपनी प्लेलिस्ट में जाएंगे। जब आप यूट्यूब के चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं कि 9th क्लास का जो है बॉक्स, उसमें आपने लेक्चर नंबर 1 से जो है वो स्टार्ट करना है। फिर इसी तरह 2, 3 और इसी तरह हमारे लेक्चर जो है वो चलते जाएंगे और एक तरतीब के साथ जो है वो हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। तो नए आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दफ़ा फिर देख लें कि हमने इसमें जिस तरह का इन्वायरमेंट क्लास का होता है उसको बिल्कुल क्रिएट करते हुए अपना लेक्चर लेना है। यानी आपके पास बुक, कैलकुलेटर और रजिस्टर पड़ा होना चाहिए। जस्ट ये सुनने से आपको जो है वो मैथ समझ आने वाला नहीं है, इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और आपने प्रैक्टिस करनी है। तो स्टार्ट करने से पहले जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस लेक्चर की आपको समझ आए तो आप इस लेक्चर को जो है वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं उनको जो है वो फ़ायदा हो सके। और आपको पता है इस चैनल के ज़रिए हम 9th, 10th, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का कंप्लीट सिलेबस जो है वो करवाएंगे आपको लेक्चर नंबर की सूरत में। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारा ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 का, जिसमें हमने ये 2 चीज़ें फाइंड करनी है। और ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है। अपनी बुक से अगर देख लें तो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से आपने पहले नंबर पर ए बी फाइंड करना है। लास्ट हमने लेक्चर में पढ़ा था कि 2 मैट्रिक्स को कैसे कंफर्म किया जाता है कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं। उसी की बेस पे हम इसको आज मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले है कि ए और बी को मल्टीप्लाई करना है आपने। तो पहले आप, क्योंकि ए है तो आप ए की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 3, 0, -1 और 2, और फिर बी की वैल्यू है जो कि हमारे पास है 6 और 5। तो मल्टीप्लाई करने के लिए बेटा ये कंफर्मेशन के लिए मैंने बताया था कि आपने पेपर में भी एरो का साइन लगा लेना है ताकि मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाए और कंफर्म भी हो जाए। देखो बेटा रो की में 2 वैल्यू हैं और कॉलम में भी 2 वैल्यू हैं, तो ये कंफर्म है कि मल्टीप्लाई हो सकता है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कि रो की फर्स्ट वैल्यू जो है वो 3 है, उसको आपने कॉलम की फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है जो कि 6 है, और हमेशा दरमियान में प्लस का साइन लिखना आपने। फिर इस रो की दूसरी वैल्यू जो है वो 0 है, तो अब कॉलम की दूसरी वैल्यू को देखें वो क्या है 5। तो इस तरह से आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। अब आप इस रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम को बिल्कुल उसी मेथड से। फिर देखें रो की पहली वैल्यू वो लिखें और उधर से कॉलम की पहली वैल्यू वो लिख लें 6, हमेशा दरमियान में प्लस। फिर रो की दूसरी वैल्यू और उधर से बच्चों कॉलम की दूसरी वैल्यू जो कि क्या है 5। क्लियर। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। 6 3 आर 18 प्लस 0, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -6 प्लस 10। तो ये बच्चों आ जाएगा हमारे पास 18 और 10 में से 6 कितना आ जाएगा 4। तो ये ए बी का आंसर आ गया। एक पार्ट तो ये हमने फाइंड करना था। सेकंड पार्ट में है बी ए, इफ पॉसिबल। ये इसका मीनिंग क्या है कि पॉसिबल क्यों लिखा गया है, ये भी पता चल जाता है कि ये पॉसिबल क्यों लिखा गया है। तो आपने बी ए फाइंड करना है। सेकंड पार्ट के लिए बेटा पहले आप बी लिखेंगे और फिर ए। तो बी की वैल्यू पहले लिखी जाएगी जो कि क्या है 6 और 5, और उसके बाद ए की वैल्यू जो कि दी गई हमें 3 0 -1 2, 3 0 -1 और 2। तो ये देखें ये रो उसमें एक वैल्यू है और ये कॉलम उसमें 2 वैल्यू है। तो आपको पता है कि कंफर्मेशन जब आपने की थी तो रो में भी 2 एलिमेंट होने चाहिए, कॉलम में भी 2। इसमें ऐसा नहीं है। इसका मतलब है
कि ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसको हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल। ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि ये कन्फर्म नहीं हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम मुख्तलिफ पार्ट्स जो है मैट्रिक्स के उनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। रूल आपने फॉलो करना, उसी तरह ही एरो का साइन लगा के अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बच्चों ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं इसकी भी। ये मैं रो पे साइन पे निशान लगाऊंगा इसका, और इधर कॉलम पे, पहले रो पे लगाना होता है फिर कॉलम पे। तो मल्टीप्लाई करने का रूल मैंने बताया था, क्या होगा कि आपने रो की फर्स्ट वैल्यू को लेना है और उधर से कॉलम की फर्स्ट वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है, हमेशा प्लस आएगा। फिर रो की आपने सेकंड वैल्यू लेनी है और उधर से कॉलम की सेकंड वैल्यू 0 उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 0। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 4 आएगा। बिल्कुल इसी तरह का ये सेकंड पार्ट है। देखें, फिर ये रो पे निशान लगाएं और ये एरो कॉलम पे लगाएं। तो सॉल्व करने के लिए आपने रो की पहली वैल्यू को देख लेना है, क्या है 1, और उधर से कॉलम की वैल्यू को पकड़ लेना है 5, प्लस फिर रो की दूसरी वैल्यू को लेना है और कॉलम की दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 5 माइनस 8। तो 5 माइनस 8 क्या होगा स्टूडेंट्स? माइनस का 3। तो ये दोनों पार्ट जो है वो एक जैसे थे इसके। अब हम इसका थर्ड पार्ट जो है वो करेंगे और फोर्थ पार्ट देखें बिल्कुल उस जैसे ही है। तो एक से ज्यादा पार्ट देने का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। तो स्टूडेंट्स देखें, -3 को इसकी फर्स्ट वैल्यू को इसकी फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई, प्लस इसकी सेकंड वैल्यू को इसकी सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हमारे पास होगा माइनस का 12 प्लस का 0। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास -12 आंसर आएगा। सिमिलरली ये भी उसी तरह ही है कि हमारे पास रो पे और कॉलम पे साइन लगाएंगे आप इसका एरो का, और 6 को, और ये मैं बता दूं फिर कि एरो लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, बट इससे आपने देखा है कि मल्टीप्लाई करना जो है वो इजी हो जाता है। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई, प्लस 0 दूसरी वैल्यू और उधर से भी दूसरी वैल्यू। तो ये हमारे पास होगा 6 4 24 प्लस 0, ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 24 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट जो है वो करने लगे हैं। इसमें उसी तरह ही आपने पहले रो पे इस कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे होगा ये देखें, रो की पहली वैल्यू जो है वो आपके पास देख लें क्या है 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम की फर्स्ट वैल्यू से, फिर प्लस रो की दूसरी वैल्यू 2 है, इसको कॉलम की दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया पहले नंबर पर। अब हमने इसी रो को इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह ही आप देखें, इसकी फर्स्ट वैल्यू और इसकी फर्स्ट वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और प्लस इसकी सेकंड वैल्यू और इसकी सेकंड वैल्यू ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब बच्चों दूसरी रो ने बिल्कुल उसी तरह ही मल्टीप्लाई होना है, पहले इस कॉलम से फिर इसी रो ने इस कॉलम से। तो करते हैं पहले इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई। रो की पहली वैल्यू -3, इसको कॉलम की पहली वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई, प्लस रो की वैल्यू 0 और कॉलम की वैल्यू 0 इससे मल्टीप्लाई। अब आ जाए ये रो और ये कॉलम, -3 5 से मल्टीप्लाई होगा, एंड प्लस 0 जो है वो -4 से मल्टीप्लाई होगा। अब आ जाए तीसरे पे, उसी तरह ही इस रो ने पहले इस कॉलम से फिर इस रो ने दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई। तो 6 किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, प्लस -1 किससे मल्टीप्लाई होगा 0 से दूसरी वैल्यू से, फिर इसी तरह ये 6 5 से मल्टीप्लाई, एंड प्लस और -1 -4 से मल्टीप्लाई। क्लियर? अब आपने इनको मल्टीप्लाई करके सिंपल आंसर लेना है। 4 1 4 प्लस 0, 5 -8, और ये है -12 प्लस 0, -15 -0, 24 -0, तो 30 प्लस 4। तो ये बनेगा हमारे पास 4 -3 -12 -15 24 एंड 34। ये इसका आंसर आ गया। इस दो प्रोडक्ट्स
दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मल्टीप्लिकेशन का ही है, यानी आपने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। मेथड वो सेम होगा। इसका मैं 8 पार्ट करने लगा हूँ और रिमेनिंग पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बट उससे पहले आपने प्रोडक्ट फाइंड करने का मेथड जो है उसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। ये बच्चों पहले रो पे साइन लगेगा एरो, फिर कॉलम पे इसके मल्टीप्लाई करने का रूल आपको पता है कि रो की पहली वैल्यू 2, कॉलम की पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई, ऑलवेज पॉजिटिव, फिर रो की सेकंड वैल्यू 3 और कॉलम की सेकंड वैल्यू 3 उससे मल्टीप्लाई। इसी तरह ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से 2 - 1 प्लस सेकंड वैल्यू 3 है और इसकी सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई जो कि 0 है। अब आ जाए स्टूडेंट्स, इससे मल्टीप्लाई करना है। इस रो ने पहले इस कॉलम से, फिर इसी रो ने दूसरे कॉलम से। तो पहले ये रो इस कॉलम से 1 2 से मल्टीप्लाई और प्लस फिर 1 दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई। फिर बेटा इसी रो ने इस कॉलम से 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, -1 से, फिर प्लस दूसरी वैल्यू 1 है और इसकी दूसरी वैल्यू 0 है, इससे मल्टीप्लाई होगा। अब आ जाए थर्ड पे। थर्ड ने भी पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, 0 × 2 प्लस -2 × 3। नेक्स्ट है 0 -1 प्लस -2 × 0। अब बच्चों इसको ऐड का मल्टीप्लाई कर लें, 4 + 9 -2 + 0, 2 1s are 2 प्लस 3 1s are 3, ये -1 प्लस 0, ये मल्टीप्लाई करेंगे 0 -6, ये 0 -0। तो फाइनल आंसर इसका 13 -2 5 -1 -6 एंड 0। तो ये जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन किए बिल्कुल उसी तरह ही है। बच्चों इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन जो है वो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इजी हो जाएगा। फिर मैं बता रहा हूं, जब आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो बेशक आप एरो के बगैर करके देखिएगा, वो भी मेथड ठीक है। लेकिन अगर आप एग्जाम में भी एरो को यूज कर लेते हैं तो इसका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इससे गलती के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। बेटा इस लेक्चर को रिपीट कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।